आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये बीरपुर पंचायत है। बीरपुर पंचायत का किसी न किसी रूप में चर्चा हर जगह किया ही जाता है। सबसे बड़ी बात होती है, ये भारत प्लस न्यूज की टीम जहाँ जहाँ जाती है, अभी हर गांव में जाकर, हर पंचायत में जाकर, हर जिला में जाकर मुआयना कर रही है कि इस बार किस प्रकार के कैंडिडेट अपना किस्मत आजमाएंगे, मुखिया चुनाव हो या जिला परिषद हो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंजीनियर मुकेश मंडल जी, ये बीटेक किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात होती है योग्यता की, कि कितना पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं इस बार। तो ये बीटेक इंजीनियर है, जॉब छोड़ के जब ये लॉकडाउन में यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति उसे देखा नहीं गया, और यहाँ के तमाम युवाओं, तमाम गार्जियनों इनको सपोर्ट किए और इनको समाज सेवक के रूप में तो है ही, लेकिन जन सेवक बनाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम, नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त हमारी टीम संत नगर गाँव में है। यहाँ जो भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे इंजीनियर मुकेश मंडल जी, चलिए उनकी जुबानी सुनेंगे कि राजनीति में अपना किस्मत क्यों आजमाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ये भारत प्लस न्यूज में। मैं भी भारत प्लस न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने पंचायत के लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। राकेश मुकेश मंडल जी, आप बीटेक इंजीनियर हैं जी, पढ़े लिखे हैं, योग्यता है आपके पास, आप मुखिया में क्यों अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, या आप चुनाव लड़ रहे हैं कि यहाँ की जनता लड़वा रही है चुनाव? आपको दो क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं बीटेक करके कुछ दिन जॉब किया और जॉब करने के बाद लॉकडाउन में घर पे आया, पंचायत में जब घूमने लगा तो देखा कि बहुत दयनीय स्थिति है हमारी पंचायत की, और युवाओं से बातचीत की, अक्सर चर्चा करने लगा कि ऐसा क्यों है। मतलब बीटेक कर रहे थे तो 4 साल गाँव से दूर थे, बहुत कम आते थे और पंचायत में घूमना नहीं रहता था। जब लॉकडाउन में आए, घूमना हुआ तो लगा कि युवा को आना चाहिए राजनीति में। आप चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता लड़वा रही है? नहीं, हमको तो जनता लड़वा रही है। ये तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी आपके लिए सर। हम तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा जो दोस्त लोग हैं, जनता लोग हैं, समाज है, हमको प्रोत्साहित किया कि आप लड़िए इस बार। क्या आपके फैमिली से पिताजी होंगे, अम्मा होंगे, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? जी, निश्चित तौर पे आप जनसेवक बनना चाहते हैं और मेरा पंचायत भी सब। आप जनसेवक बनना चाहते हैं? जी, जनसेवक। आप बोल रहे थे सर मैं किसान परिवार से आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार के विषय में? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा समाज। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके अंदर है? नहीं, तो मतलब क्लीन है। मतलब क्लीन है, पैसे के मामले में आर्थिक नहीं है? आर्थिक तौर पे इतना मतलब क्योंकि आप कितने भाई हैं? आप 2 भाई हैं। दोनों तो पढ़ते होंगे, उसमें तो काफी पैसा लगे होंगे। हाँ, बीटेक किए हैं, बीटेक तक का सफर बहुत ही मायने रखता है। आजकल अपने गांव मोहल्ला की बात करते हैं, जब ग्रामीण इलाकों में तो टाइम था जब बीटेक में हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम हमको जमीन भी बेचना पड़ा था। फिर आपने एक मन में राजनीति करने की भावना कहाँ से जगी सर? मैं ये पूछना चाहूंगा इंजीनियर मुकेश मंडल जी आपसे। देखिए, बोल रहे हैं कि जब लॉकडाउन में आए, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे घर पे, पंचायत में दोस्त लोग हैं, घूमना हुआ, गांव में भी बातचीत, बहुत ऐसा मुद्दा आता था जिस पे आवाज़ उठाते थे। लोगों को लगता था उस आवाज़ को दबा दिया जाता था। नहीं, दूसरे के द्वारा। हाँ, बहुत लोग हैं जो दबाना चाहते थे, लेकिन मेरा आवाज़ इतना बुलंद था और मेरे साथ में इतना लोग रहता था कि मेरा आवाज़ नहीं दब पाता था। तो मुकेश मंडल जी, सबसे रोचक सी बात देखिए, सुनिए, जी, धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये जनसेवक के लायक है। तो मुकेश मंडल जी, सबसे रोचक सी बात मैं बता दूं आपके बारे में, मैं इनके बारे में कुछ बता दूं। ये भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे बीरपुर पंचायत से। ये पंचायत संख्या 4 है और इनका घर संत नगर में है। ये धानु परिवार से आते हैं, मंडल जाति से बिलोंग करते हैं। ये किसान परिवार से, उनका बैकग्राउंड आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है, क्योंकि बीटेक करना आजकल साधारण बात नहीं होती है। बीटेक करने में काफ़ी पैसा खर्च होती है, पढ़ाई में काफ़ी पैसा खर्च होती है। इनके पिताजी किसान परिवार से आते हैं। इन्होंने बताया सर, हम जब बीटेक कर रहे थे, ऐसा परिस्थिति मेरे परिवार के साथ आया कि मुझे कुछ ज़मीन भी बेचना पड़ा। तो ये राजनीति में इसलिए सक्रिय होना चाहता है कि यहाँ की जो समस्याएं उसको देखा नहीं गया, इसलिए जनसेवक तो है ही, लेकिन जनता का सेवा करना चाहते हैं। और इनके अंदर पावर नहीं है, फिर भी ये काम करते हैं। यदि जनता के द्वारा आशीर्वाद इनको मिल जाए, जनता के द्वारा पावर दिया जाए, तो वो बेहतर पंचायत बनाने की बात करेंगे सर। जी, क्या निश्चित? जी, एकदम निश्चित। और सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। और तीसरा, कि बहुत ऐसा काम है हमारे पंचायत में जो अभी पड़ा हुआ है, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि इस बार
जब मैं मुखिया बनूंगा तो ये सारा काम तो ये होगा। तो आपके पंचायत में सबसे युवा मुखिया होंगे, आपकी एज तो मात्र 27 साल है। जी जी आपके लिए भी खुशी होगी कि सर जब हमने मुखिया प्रत्याशी का जो प्रतिनिधित्व करेंगे तो किस प्रकार से आपका तैयारी इस बार चल रहा है? जी, यही तैयारी है कि जनता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। जी, एकदम जनता का निश्चित तौर आशीर्वाद पे। है। अब दावे जनता कैसे के कर सकते हैं? आशीर्वाद से ही हम उम्मीदवार बनने का निर्णय लिए, चुनाव लड़ने का निर्णय लिए। जनता के सर आशीर्वाद। तमाम बिल्कुल पंचायत के जनता मालिकों को मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अपने पंचायत के जनता मालिकों से यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत मुखिया बनाएं, बहुत कुछ देखें, बहुत कुछ सहे। इस बार आप एक युवा को एक चांस दीजिए और तस्वीर बदल देंगे। बदलाव आता है कि नहीं, तस्वीर बदल देंगे तस्वीर बदल देंगे। और आदर्श पंचायत बनाने की दावा ठोकेंगे, क्या सही बात है? आदर्श पंचायत बनाने का दावा तो ठोकेंगे ही, ठोकते ही हैं और बनाएंगे भी। निश्चित तौर पे। निश्चित तौर पे सर और बनाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? सर चुनाव में तो काफी धनबल की आवश्यकता पड़ती है, क्या करेंगे? देखिए, धनबल की आवश्यकता पड़ती है इनको, जो भ्रष्टाचारी हो, जिनको लगता है कि हमको लोग पसंद नहीं करते हैं, वो धनबल का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास तो है ही नहीं। मेरे पास तो है ही किसान नहीं, परिवार और से हैं। प्लस ये बात यहाँ की है, जनता चंदा देंगे। चंदा भी देंगे मेरे दोस्त लोग, मेरे समाज का लोग। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जनता हमको इतना प्रोत्साहित किए कि हमको हिम्मत आया कि हम इस बार अपना किस्मत आजमाएं। किस्मत आजमाएं। और कुछ कहना और चाहेंगे? समाज, किस्मत अपना नहीं, समाज को भी, समाज को बदलने का। यानी आप मुखिया नहीं होंगे, समाज मुखिया समाज होंगे। मुखिया होगा, मेरा पंचायत मुखिया होगा। सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त मैं जिनसे आपको रूबरू करा रहा था, ये हैं इंजीनियर मुकेश मंडल जी। ये बीटेक क्वालिफाइड हैं। सबसे बड़ी मुद्दा होती है कि एक योग्यता होना चाहिए हर उम्मीदवार के पास। सर आपके पास तो काफ़ी योग्यता है, बहुत खुशी मिलता है आपसे बात करने में। से अक्सर देखते होंगे कि बीटेक इंजीनियर, डॉक्टर या सर आप तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते होंगे उस जॉब में, फिर आप IAS IPS MP या MLA के लिए डायरेक्ट जाते हैं और मैं मुखिया के लिए आया हूँ बीटेक करके। बीटेक कर। मेरा यही मकसद है कि तो पहले शुरू निचले स्तर से जो नींव होती है, नींव रखा जाए और निचला स्तर से अपने समाज को, पंचायत को। देखिए, देश का सबसे मुख्य पद अगर माना जाए मेरे ख्याल से तो मुखिया पद होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास हमको कुछ पहुंचाना है, मेरे समाज में कुछ त्रुटि है, मेरे पंचायत में कुछ त्रुटि है, तो मुखिया का दायित्व है कि इसको ऊपर तक ले जाया जाए। मुखिया का काम सिर्फ ढलाई करवाना या इंदिरा आवास दिलवाना, जनधन योजना चलवाना, योजना तो जो सरकार से की तरफ से आती है उसको तो कोई मुखिया फुलफिल करेंगे। कोई भी आप किसी को मुखिया बना दीजिए, उनको तो करना ही है। लेकिन मेन मुद्दा है कि उससे बढ़ के आप क्या करते हैं समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए। ये वो है कि आपके पंचायत में, आपके समाज में जो कमी है उसको पूरा कीजिए, उसको ऊपर तक ले जाइए, आवाज बनिए। और आप ले जाएंगे और हम ले जाएंगे, ये दावे करते हैं। मेरा मकसद ही यही है कि जो जिस पे ध्यान नहीं जाता है उसको हम ऊपर तक ले जाएंगे। निश्चित तौर पे। निश्चित तौर क्योंकि आप तो जो पढ़ाई की सीढ़ी है वो तो आप किए हैं। हम देखे हैं, अपने पंचायत घूमते हैं, बहुत ऐसा मुद्दा है जो ऊपर तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक। लोगों को लगता है कि ये मुखिया का काम नहीं है, ये तो विधायक का काम है, MP का काम है। लेकिन रियल में देखा जाए तो ये मुखिया का काम है कि MP तक और MLA तक इस बात को पहुंचाया जाए। कितना दम होती है पहुंचाने में। हाँ, विकास प्रखंड पदाधिकारी के पास पहुंचाया जाए, ये काम मुखिया का है। DM के पास पहुंचाया जाए, ये सारा काम मुखिया का है। अगर नहीं पहुंचाया जाए तो मुखिया का काम क्या रह गया? सिर्फ जनधन योजना या और ढलाई करवाना और इंदिरा आवास दिलवाना तो काम नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा कोई डैम कहीं पे टूटा हुआ है जिससे हमारे समाज को दिक्कत होती है, या कहीं पुल नहीं है, कहीं पे रोड नहीं है, तो ये आवाज़ पहुंचाने का काम कौन करेगा? अगर विधायक जी खुद आकर के देखेंगे कि रोड बना है कि नहीं बना है, तो फिर विधानसभा में कौन बैठेंगे? ये तो संभव नहीं है। संभव नहीं है। इसीलिए मुखिया और वार्ड सदस्य बनाया गया, जिनके थ्रू, मुखिया के थ्रू आप ऊपर तक आवाज़ को पहुंचा सकता है। कौन? समाज। और समाज का काम कौन करेगा? समाज का सेवक मुखिया। और जो हम करेंगे अवश्य निश्चित तौर पे करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन सर, तमाम जनता मालिक को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही कि इस बार
अपनी पंचायत के लोगों से निवेदन करते हैं कि इस बार युवा नेता चुनिए, बदलाव लाइए। बदलाव ही, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक युवा नहीं आएगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। और ये भी है कि शिक्षित युवा में भी शिक्षित युवा हैं। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, इस बार बनेंगे मुखिया। तो इस वक्त मैं जिनसे रूबरू करा रहा था, ये शख्स बहुत ही, कहा जाए तो बीटेक इंजीनियर। बीटेक करना साधारण बात नहीं होता ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये मुकेश मंडल जी इंजीनियर हैं और इन्होंने हर कुछ छोड़ के अपना किस्मत आजमाएंगे राजनीति में, ताकि यहाँ के जो कुछ युवा, कुछ ग्रामीण, कुछ बड़े बुजुर्ग उनको आशीर्वाद दिए हैं कि तुम इस लाइन में आओ, इस लायक हो और तुम ही इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराओगे इस पंचायत को। इसीलिए अपना कदम उठाएं। पुनः मिलेंगे आपको अगली पंचायत में अगली कैंडिडेट के साथ। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज।